हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट के बारे में और दूसरा डैम्पिंग रेशियो या तो डैम्पिंग फैक्टर जीटा के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट है क्या? तो ये जो सीसी है वो एक सी की ही वैल्यू है। सी मतलब कि डैम्पिंग कोएफिशिएंट, इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट। दूसरी भाषा में मैं आपको बताऊं तो सीसी is that the value of damping coefficient at which the frequency of free damped vibration is zero। ठीक है, तो CC जो होता है वहाँ पे frequency at the free damped vibration will be the zero। okay, and the motion is aperiodic, not a periodic but aperiodic। okay, now यहाँ पे दूसरी तरह हम बोल सकते हैं कि it makes the expression within the रेडियल साइन ऑफ इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसके आगे वाली जो थियरी है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के हिसाब से हमने किया था S1 S2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना इसको इज इक्वल टू हमें जीरो कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे C अपॉन अंडर रूट C अपॉन 2m स्क्वायर माइनस K अपॉन m इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पे C की जगह हमें क्या रखना है? CC। ठीक है, तो C की जगह हमने यहाँ पे CC रख दिया और फिर हमने यहाँ पे आगे अंडर रूट निकाला। ठीक है, एंड दोनों साइड यहाँ पे K अपॉन m इस साइड लेके आए, फिर यहाँ पे अंडर रूट CC अपॉन 2m इज इक्वल टू अंडर रूट K अपॉन m हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है? तो हमने यहाँ पे CC इज इक्वल टू 2m ओमेगा n यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो ये CC क्या है? क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो CC हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो 2m अंडर रूट K अपॉन m भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट K अपॉन m है, विच इज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन रेडियन पर सेकेंड। तो और या तो हम CC को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट CC इज ओनली डिपेंड ऑन द मास एज वेल एज स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ओके, तो मास ऑफ द बॉडी एंड स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, इस पे ये डिपेंडेंट है। एंड क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डैम्पिंग कोएफिशिएंट, वो C पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। हैंस द एक्चुअल डैम्पिंग कंडीशंस, राइट। सो दूसरा जो यहाँ पे है दैट इज डैम्पिंग फैक्टर। ये बहुत छोटी सी थियरी है, डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो जीटा, राइट। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट टू द क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। सो जीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट टू द क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे देखी, एक तो CC और दूसरा जीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो बनता है यहाँ पे जो S12 हमने लिया था पहले, ये इक्वेशन जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे S12। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो S12 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे C की जगह C अपॉन 2m जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो C अपॉन 2m। ठीक है, तो C अपॉन 2m की जगह जीटा ओमेगा n अगर रखता हूँ यहाँ पे, एंड ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू K अपॉन m लिखता हूँ यहाँ पे, तो वो जो S12 है वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली S1 एंड S2 हमें यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और ये S1 और S2 हम ये जो जीटा है, तो जीटा की वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ पे सिस्टम जो है वो ओवर डैम्प है, क्रिटिकली डैम्प है या अंडर डैम्प है, वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा यहाँ पे? पहले तो क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट के इक्वेशंस देखे, CC। ठीक है, क्या है CC, किस पे डिपेंड है, किस पे नहीं है। उसके बाद हमने देखा जीटा क्या है। ठीक है, उसके बाद जीटा का यहाँ पे इक्वेशन हमने देखा, और उसके बाद जो S1 S2 है, ठीक है, उसमें C अपॉन m 2m इज इक्वल टू जीटा ओमेगा n अप्लाई किया और S1 S2 अगेन फाइंड आउट किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो डैम्पिंग फैक्टर जो है ना, ठीक है, उसके बारे में कि जीटा अगर ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है या लेस देन 1 है तो क्या होता है। ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।